हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई रियली होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। वैसे भाई की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट स्टिल कुछ ऑनेस्ट बातें करनी बहुत जरूरी है अगर आपका बोर्ड एग्जाम है तो। और बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे हैं वो कुछ कंप्लेन करते रहते हैं, उस कंप्लेन को मैं एड्रेस करने वाला हूँ। कुछ मेरे भी बच्चे हैं जिन्होंने मेरे बैचेस को ज्वाइन किया था, बट आई नो कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और मोर और लेस आप सब भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे। तो हम उसके बारे में बात करने वाले। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपको जो जो बताया जा रहा है इट कैन चेंज योर लाइफ। शायद आप बहुत सारे वीडियोस देखते हो, ठीक है, मुझे पता चलता है मेरे यूट्यूब डैशबोर्ड पे बैकएंड में कि आप कौन से चैनल्स देखते हो। आप बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजी के वीडियो देखते हो, बट शायद उनसे आपका फायदा नहीं हो रहा है, तभी आप इस वीडियो पे आए हो। बट इस वीडियो से आपका जो दिमाग का बल्ब है वो डेफिनेटली खुल जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी। दूसरी बात, जो भी चीज पूछा जाए इस वीडियो में उस पर प्लीज कमेंट करना, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे और बाकी सब भी कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि जिस नाव में बेटा हम बैठे हैं उसमें हम अकेले नहीं है, उसमें और भी लोग सवार हैं। सबकी मंजिल एक ही है, बस अलग अलग तरीके से लोग जा रहे हैं। और दूसरी बात, इस वीडियो को लाइक कर दो कि ये यूट्यूब की गहराइयों में ना जाकर थोड़ा सा ऊंचाइयों में जाए, और हमें और ज्यादा बच्चों के कमेंट मिले तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा उससे। थैंक यू सो मच। माय नेम इज शुभम झा, और अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेटा, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे एक प्रॉब्लम एड्रेस करते हैं, मतलब बताते हैं, और उसको जस्टिफाई अलग अलग तरीके से करते हैं। प्रॉब्लम है, मैंने यहां पे लिखा, वैसे प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट का। 10th स्टैंडर्ड के बच्चे कहते हैं कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। इसमें सबसे बड़ा वाला कहता हूं मैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं सेल्फ स्टडी और जो हमारा टेस्ट देना होता है और जो रिवीजन होता है वो इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि स्कूल वाले बहुत होमवर्क देते हैं। ट्रस्ट मी ओवर दिस, तुम अकेले नहीं हो। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको स्कूल में होमवर्क मिलता है और उसके कारण आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट कि सर सेल्फ स्टडी के कारण सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू होमवर्क, और टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, सैंपल पेपर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, एंड थिंग्स लाइक दैट। बट स्टिल, अगर तुमने कमेंट कर दिया तो प्लीज उसको डिलीट मत करना, बहुत ध्यान से सुनो। बट स्टिल देर आर पीपल जिन्होंने 100% तक स्कोर किया है। दूसरे बच्चे, ये सब होने के बावजूद भी, तुमसे पिछले बैच का भी तो था, मैं कौन सा आज से पढ़ा रहा हूँ, 8-9 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। तो दूसरा जो प्रॉब्लम बच्चे कहते हैं वो ये है कि सर हमारा ना ट्रैवलिंग में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। घर से ट्यूशन, स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, इसमें ही आधा दिन खराब हो जाता है। और देखो, इट्स अ फैक्ट कि अगर आप इतनी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी तो टायर्ड होने ही वाली है। और अगर आपकी बॉडी टायर्ड हो जाएगी तो आपको पढ़ने का मोटिवेशन मतलब बनाना पड़ेगा, नेचुरली नहीं आएगा। और जबरदस्ती आर्टिफिशियली बनाओगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडेबल है, बट इट इज अ प्रॉब्लम। बट अगेन, अगर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि सर हमारा जो ट्यूशन है वो 4 घंटे होता है, हमारा ट्यूशन 5 घंटे होता है, उसको दूसरा स्कूल क्यों नहीं कहते भाई? उसको ट्यूशन क्यों बुलाते हो? मतलब स्कूल में भी वही सीख रहे हो, ट्यूशन में भी वही सीख रहे हो, यूट्यूब पे भी आके वही सीख रहे हो, तो क्यों जा रहे हो 4 घंटे? समय ही तो है तुम्हारे पास बहुत, तो बर्बाद करो। इट्स योर लाइफ। दूसरे की बात करते हैं। ये तो समस्या हो गया, अब समाधान की बात करता है कि समाधान क्या है। अगर तुम स्कूल बस से ट्रैवल करते हो या फिर कोई अपनी प्राइवेट गाड़ी से ट्रैवल करते हो, बहुत लोग करते हैं ये, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, या फिर ऐसे कोई मतलब बैठ के ट्रैवल करने वाली चीज में करते हो, बाइक की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप शायद उस चीज को थोड़ा रीडिंग में यूटिलाइज कर सकते हो। आपका जो स्कूल का होमवर्क वगैरह बहुत ज्यादा मिलता है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ आंसर प्रैक्टिसिंग। फॉर एग्जांपल, मान लो कि स्कूल में आपको एक असाइनमेंट दिया गया कि आपको करना है ग्रेविटेशन के एक्सरसाइज को सॉल्व, तो आप उसको ऐसे यूटिलाइज कर सकते हो कि पहले लर्न कर लिया फिर बिना देखे लिखा, तो राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अल्टीमेटली हमें वो करना ही है। तो ये दो तरीके से जो टॉपर बच्चे होते हैं, ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूं, जो टॉपर बच्चे होते हैं वो ऐसे अपने प्रॉब्लम्स को ना अपना एसेट बना लेते हैं, ठीक है, अपने प्रॉब्लम को जो अपनी ताकत बना लेते हैं, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेते हैं। जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं, यू कैन ऑल्सो डू दैट। अब आपको पता चल गया, बहुत ऑनेस्टली ये बात बता रहा हूं। दूसरी चीज जो मैंने देखा है ना कि बच्चे अक्सर करते हैं, जब कोई चीज आता है ना, देखो मैं तो डीपली इस बात को मानता हूं ना, एकदम डीपली मानता हूं कि लोगों को फ्री की कदर नहीं है, ठीक है। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा फ्री में कहीं काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। अगर तुम्हारे पापा घर बैठे रहो और पैसा मिलने लगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो? ग्रोथ खत्म हो जाता है वहां पे, चैलेंजेस नहीं रहती हैं। तो ये फ्री वाली चीजों के पीछे मत भागो, ठीक है, क्योंकि उनका ना कोई ठिकाना नहीं है। ओके। और कई बार ना फ्री के साथ क्या होता है ना, मैं फ्री से मैं बोलना चाह रहा हूँ, यूट्यूब पे जो बहुत सारी चीजें फ्री पड़ी हुई है, मैंने भी बहुत डाल रखा है, ठीक है, उसमें एडवर्टाइज और बहुत सारी हमारी जो वॉच हिस्ट्री है उसके हिसाब से चीजें हमें रिकमेंड होती है। अगर आप उस साइकिल में हो, मेरा बोलने का मतलब समझो, तो यूट्यूब आपको एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि आप उसके 3 डॉट पे क्लिक करके कर सकते हो डोंट रिकमेंड मी। तो ऐसी चीजें आपको आगे से रिकमेंड नहीं होंगी।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ो मत, बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर उस चीज में फंसते जा रहे हो ना किसी फालतू चीजों में, तो प्लीज वो डोंट रिकमेंड मी वाला चूज करो, वहां पे काम आ जाएगा। अब एक और बात करते हैं कि भैया मेरे तो बोर्ड एग्जाम आ रहा है, मेरा बहुत सारा बैकलॉग क्रिएट हो गया है। बैकलॉग क्रिएट हो नहीं गया, तूने कर लिया है। गलत कह रहा हूं बताओ? बैकलॉग क्रिएट हो नहीं गया, तुमने खुद से कर लिया है बैकलॉग क्रिएट। अब इसका रास्ता यह है बैकलॉग को क्लियर करने का कि बैठो, जो तुमने पास्ट में नहीं किया, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है, 4 महीने 5 महीने बाद बोर्ड एग्जाम है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उसको क्लियर करो और कुछ काम नहीं आने वाला है। तुम स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हो कि बैकलॉग कैसे क्लियर करना है, कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। मैं आपको बताऊं क्या काम आएगा। देखो, लिखो एक लिस्ट, इतना कुछ मेरा बाकी है, इतने मेरे पास दिन है, इतना मेरा हो चुका है, इतना मुझे और करना है। अब सबको मिला जुला के अपना डेली टाइम टेबल बनाओ। एक लंबा टाइम टेबल किसी का फॉलो मत करो कि 6 महीने के लिए मैं ये करूंगा, 3 महीने के लिए ये करूंगा, अक्टूबर से पढ़ के ऐसे हो जाएगा, नवंबर से पढ़ के ऐसे हो जाएगा। दैट विल हेल्प दोज पीपल जो स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? उन लोगों के लिए ना वो इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। जिन लोगों का बैकलॉग है ना, उनके लिए 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक तो ये है कि आपने ये कैटेगरी में डिवाइड कर लिया जो मैंने बताया, अगर नहीं आता तो वीडियो पीछे करके देखो। और उस कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद एक डेली रात को बैठ के आप एक प्लान बनाते हो। प्लान कैसा होता है, जैसे मान लो कि ये मेरा पेन है, ठीक है, और ये पेपर मैंने लिया, इसमें मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है जो मैं बताने वाला हूँ वीडियो में आपको। और मैं लिखूंगा कि अच्छा आज क्या है, आज लेट्स से थर्सडे है, आज रात है थर्सडे का भी। फ्राइडे को मैं बैठ करके सुबह सुबह ये करूंगा जो मेरा बैकलॉग से है, फिर मैं ये करूंगा जो मेरा चल रहा है रिवीजन पर्पस से, फिर मैं ये करूंगा जो मेरा बाकी है, जो सबका बाकी है मुझे भी पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर मैनेजमेंट सबका पढ़ना बाकी होगा, तो आपको भी पढ़ना है। तो इस तरीके से डेली रात को एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आप एक 3 दिन का 6 दिन का ऐसा टाइम टेबल बनाओगे ना तो कभी फॉलो नहीं होगा। डेली टाइम टेबल बनाओ और उसको बाद में इंप्रूव करो अगले इटरेशन में। ट्राई टू बी 1% बेटर देन यस्टरडे। समझ रहे हो? आपको दुनिया से बेहतर नहीं बनना, खुद से 1% बेटर बनना, बेटर देन यस्टरडे। इट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो मैंने बहुत ऑनेस्टली आपको ये सारी बातें बता दी है। बैकलॉग क्लियर करने में मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं ये भी मैं आपको बता देता हूं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर सैंपल पेपर्स सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं मैं, ठीक है? सैंपल पेपर्स वगैरह आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन सर बैकलॉग वगैरह ही इतना है, रिवीजन करने को इतना, रिवीजन भी लोग नहीं करते हैं, तो इसको कैसे सिंक करना है वो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, एक PYQ भी है यहाँ पे कि हम PYQ करना चाहते हैं। PYQ करने वाली चीज नहीं है सबसे पहले, ठीक है? PYQ बिल्कुल करने वाली चीज नहीं। कैसे करना होता है कि जैसे आप ग्रेविटेशन का चैप्टर निकालो, 2023, 2022, 2000 एंड सो ऑन का पेपर निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और अब देखो कि एक्सरसाइज से कितने क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन तो एक्सरसाइज से है, तो ये 5 तो मैंने क्योंकि एक्सरसाइज कर लिया था तो मेरा हो गया है, वो नहीं करना है। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज से नहीं है, तो मुझे अब खाली वो 2 क्वेश्चन करने हैं, ऐसा एनालाइज करके करना होगा। अब ये सारे एनालाइज करने वगैरह में मैं अपने सारे बच्चों की हेल्प करता हूं। मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लिखा था यहाँ पे, ठीक है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और ये ऐसा था कि मेरे जो बैच में है वो उसमें मेन क्या चीजें हैं। लोग कहते हैं सर हमें क्या क्या मिलेगा, मैं अक्सर मजाक में लोगों को कहता हूँ एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा मिलेगा, ठीक है? मेन जो 3 चीजें हमारे बैच में इंक्लूड होता है, एक होता है ऑनलाइन लाइव क्लास, आपको सारे क्लासेस लाइव मिलती है, एक बार जब लाइव खत्म हो गई तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, क्या बार बार देख सकते, ये पहली चीज। दूसरा, हमारे बैच के हर एक बच्चे को पर्सनल मेंटोरशिप मैं देता हूं। जितने भी बच्चों ने आज तक मेरे बैच को ज्वाइन किया है, मैंने ऑलमोस्ट उनके 90% लोगों से बात किया है। अब अगर मैंने किसी को कॉल किया उसने कॉल ही नहीं उठाया तो मेरी गलती नहीं है। तो मोस्टली बच्चों से मैं 1 बार 2 बार 3 बार बात कर चुका हूं, और जो लोग रेगुलर सामने से सवाल करते हैं उनसे और ज्यादा, जब तक उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक बातें होती रहती। तीसरा जो हम देते हैं वो है टेस्ट। हम टेस्ट केवल टेस्ट नहीं देते, हम टेस्ट पेपर चेक करके भी देते हैं हमारे बैचेस के अंदर, ठीक है? हमारे बैचेस के अंदर हम सब्जेक्टिव पेपर चेक करके भी देते हैं विथिन अ वीक, ठीक है? अच्छा, हमारे कौन से बैचेस और वो किन के लिए है ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। तो हमारे कुल मिला के 3 बैचेस है फिलहाल, जिसमें सबसे पहला हमारा है आरंभ बैच। आरंभ बैच के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट फॉर इंग्लिश एंड सेमी इंग्लिश मीडियम। इसका प्राइस 12,000 है, बट 50% का डिस्काउंट है। फर्स्ट 100 कूपन कोड यूज करने से आपको 6,000 में मिल जाएगा, पहली बात। दूसरा जो हमारा है वो है ये टेस्ट सीरीज। अगर कोई बच्चा केवल और केवल टेस्ट सीरीज चाहता है तो उसके लिए है ये 1000 रुपीज का है, और इसमें 1 भी रुपए कम नहीं होगा। इनफैक्ट इसमें खाली 3 ही सब्जेक्ट है, साइंस, मैथ्स और सोशल स्टडी। तो ये हमारा एक टेस्ट सीरीज हो गया। तीसरा जो हमारा है वो अभी रिसेंटली लॉन्च्ड बैच है जो 25 तारीख से जिसमें हम पढ़ाना स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज लक्ष्य 2.0, ठीक है? ये हमारा अभी 50% डिस्काउंट है, नवरात्रि वगैरह चालू है, ठीक है? तो आपको 3,000 रुपए का डिस्काउंट दिख रहा है, बट इसके अलावा आपको 500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लक्ष्य 100 कूपन कोड यूज कर लोगे, जो जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाओगे
क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा वेबसाइट पे, या फिर अगर आप जाकर के उसमें देखोगे क्या कहता है एप्लीकेशन में भी, अगर लक्ष्य 2.0 खोल के देखोगे तो। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कि सर ये बैच किसको ज्वाइन करना चाहिए, मैंने बहुत क्लियरली 4-5 पॉइंट रखे, उसके अलावा ये बैच किसी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, कोई भी हमारा बैच। पहला, हमारा बैच उन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए जिनको टाइम मैनेजमेंट में इश्यू आ रहा है। ये सॉल्व कैसे होगा मैं ये बताता हूं, क्योंकि ये एक ऑनलाइन बैच है, तो इसमें क्या होगा, 9 बजे का क्लास है, 9 बजे टीचर आएगा, 9:05 में टीचर पढ़ाना शुरू कर देगा, हाय हेलो क्लास का थोड़ा सा रिकैप कराएगा और पढ़ाना शुरू कर देगा, तो टाइम पास नहीं होगा, समझ रहे हो ना। दूसरा, क्योंकि आप अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हो तो आपके अलावा वहां पे शायद कोई नहीं होगा, तो वो दोस्त के साथ बातचीत करके जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो भी नहीं होगा, तो टाइम प्रॉपरली मैनेज होगा। 10 बजे क्लास शार्पली खत्म हो जाएगा, 10 का 10-15 हो सकता है, 10-20 हो सकता है, बट कुल मिला के पढ़ाने के लिए लेट होगा, बकवास करने के लिए नहीं होगा। गॉट इट? तो टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होने वाला है। दूसरा, जो बच्चे परफेक्शन चाहते हैं, परफेक्शन इन द सेंस, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे कमेंट करके बताते हैं कि सर हमारे यहाँ पे कुछ गलत पढ़ा दिया जाता है। कुछ बच्चे तो हकीकत कहते हैं सर आप ही गलत पढ़ा रहे हो, मैं उनको कमेंट में कहता हूँ भाई टेक्स्ट बुक देख लो। तो अगर आप परफेक्शन चाहते हो तो आपको हमारा बैच ज्वाइन करना चाहिए, कि हम बच्चों को ना हर एक टॉपिक पढ़ाते हैं और इस तरीके से पढ़ाते हैं। मैंने सुना है कि कुछ जगह पे टीचर्स ने इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और बाकी बड़े बड़े चैप्टर्स को 2-2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया, मतलब 2 घंटे 1 घंटे में ही कंप्लीट कर दिया। अरे हाउ इट इज पॉसिबल, 8 घंटा लगना है उसमें भाई, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आप परफेक्शन चाहते हो तो हमारा बैच आपके लिए है। परफेक्शन इन सेंस में भी कि आपको अगर ये प्रॉब्लम होता है ना कि आप जो लर्न कर लेते हो भूल जाते हो, पढ़ के कुछ और जाते हो, एग्जाम में कुछ और लिख के जाते हो, लिख के आते हो, तो ये बैच हमारा आपके लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं है। थर्ड, जो लोग खुद को बदलने के लिए तैयार है, मतलब सर हमारा बैच अगर हम खुद को बदलने के लिए तैयार है तो मेरा मतलब यह है कि देखो आप मुझे कहते हो कि सर मैं ना सर मैं क्या करता हूँ ना सर, रात को पढ़ता हूँ पर मैं भूल जाता हूँ। तो मैंने आपको कहा कि देख यार तू रात को मत पढ़ा कर, तू कोशिश करके तू 7 बजे खाना खा के खत्म कर देगा, और खाना खाने से सोने के बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए, जो कि आपको शायद पता है, बट आप उसको बदल नहीं रहे हो। मेरे बोलने पे आपको बदलना पड़ेगा, तब फायदा होगा, वरना नहीं होगा। अगर आप कहते हो कि सर मैं ना ऐसे ही सर ऐसे पलट पलट के पढ़ लेता हूं सर, मैं बोलूंगा ऐसे तो पढ़ा ही नहीं जाता है तुझे ना, तू ऐसा बच्चा है जिसको ना मतलब लिख करके याद होता है आफ्टर एनालाइजिंग यू, क्योंकि पर्सनल मेंटरशिप इंक्लूडेड है, तो आपको लिख करके याद करना पड़ेगा तभी रिजल्ट मिलेगा। मेरे बच्चों को मिला है रिजल्ट, 100% तक स्कोर किया मेरे बच्चों ने, क्योंकि वो बदलने के लिए तैयार थे। तीसरा, मैं ये वो सी चीजें बता रहा हूं ना जो मेरे बच्चों ने रिजल्ट प्रोड्यूस किया, उनके अंदर ये क्वालिटीज थी। तीसरा भाई, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए यार, बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। भैया सेल्फ डिसिप्लिन इन द सेंस, सेल्फ डिसिप्लिन इन द सेंस कि आप क्लास में आते हो, ऐसा नहीं कि आप क्लास में डांडी मार रहे हो, नहीं आ रहे हो, एडमिशन ले लिया, ऐसे बहुत लोग होते हैं। 30 से 35-40% ऐसे बच्चे होते हैं जो एडमिशन तो लेते हैं ऑनलाइन बैचेस में, लेकिन आते नहीं है। तुम्हें ये कोई नहीं बताएगा, सब बोलेंगे कि अरे हमारे यहाँ तो 1000 बच्चों ने एडमिशन लिया, हमारे यहाँ 100 बच्चों ने एडमिशन लिया। ये भी तो बोलो कि 100 बच्चों ने जब एडमिशन लिया तो क्लास में खाली 60 आ रहे हैं, 40 तो आते ही नहीं है, ये फैक्ट है। तो अगर आप उस कैटेगरी में होना तो प्लीज मत आना यार, अपने पैसे वेस्ट करोगे, मेरा एनर्जी वेस्ट होगा तुम्हारे पीछे, क्योंकि मैं दे रहा हूं ना पर्सनल मेंटरशिप, मेरा एनर्जी तो वेस्ट होगा ना। तीसरा जो है वो है कि सेल्फ डिसिप्लिन इस सेंस में भी कि आप अपने डाउट्स पूछते हो, समझ रहे हो। अगर आप अपने डाउट्स पूछोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, हमारे टीचर्स को पता कैसे चलेगा यार। तीसरा कि आप टेस्ट भी देते हो, सेल्फ डिसिप्लिन आप हो कि अगर आपको टेस्ट दिया जाता है तो आप ईमानदारी से सॉल्व करके देते हो, क्योंकि हम ईमानदारी से चेक करके देते हैं यार। तो अगर आप तुम चीटिंग करके लिखोगे और हमें लगेगा ये तो हमारा होने वाला टॉपर है और तुम मतलब समझ रहे हो तुम, तो सेल्फ डिसिप्लिन इस सेंस में भी, 3 सेंस में, पहला क्लास में आते हो, दूसरा डाउट पूछते हो, तीसरा टेस्ट पेपर ईमानदारी से सॉल्व करते हो। अच्छा, अगर ये सारी चीजें तो आप हमारे बैच में आ सकते हो। तीसरा, कुछ बच्चे अक्सर एक बात कहते हैं कि सर ये प्राइस ना बहुत ज्यादा है। मेरी एक बात सुनो, पूरे 10th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। अब जिसमें कम है उसमें 3000 प्राइज है, जिसमें सारे सब्जेक्ट है उसका 6000 प्राइज है, 50% आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, तब 6000 और 3000 है। टेस्ट पेपर आपका होने वाला है, टेस्ट पेपर चेक करके देने वाले, आपके डाउट क्लियर करने वाले, आपको पूरे साल पर्सनली गाइड करने वाले हैं। कम है? सोच के देखो, आपके पापा को क्या चाहिए? आपके पापा कहीं कमाते हैं ना, मम्मी कहीं कमाती है ना, आप भी पढ़ लिख करके कुछ कमाना चाहते हो ना, फिर आप टीचर्स से क्यों उम्मीद करते हो टीचर सब कुछ फ्री में डाले? अरे अगर तुमको फ्री में चाहिए तो मैंने डाल रखा है ना यूट्यूब पे, पढ़ो ना। यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियो पूरा बना के डाला, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पढ़ो ना वहां से। बट मुझे भी तो अपने दाल रोटी का देखना पड़ेगा ना, भीख मांगू मैं? और अगर भीख ही मांगूंगा तो इस क्वालिटी की वीडियोस कहां से लाऊंगा? आप लोगों में से जो भी फ्री में आज दे भी पा रहा हूं कैसे दूंगा? तुम्हें पता है कुछ दिन पहले मेरी मम्मी बीमार हो गई थी, अभी 2-3 दिन पहले ही डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने पैसा लिया ना, कि मैंने ये बोल दिया कि अरे भैया मैं तो समाज सेवा किया, मैंने 3 साल 2019 से 2022 तक मैंने ना फ्री में पढ़ाया सर लोगों को यूट्यूब के ऊपर,
नहीं सुनते हैं लोग। बिजली वाले लोग आते हैं, बिजली का बिल लेके जाते हैं, तो कैसे चलेगा? और ये प्राइस इसलिए क्योंकि इस प्राइस पे मैं ऐसे टीचर्स को ला पाता हूं जो अच्छा पढ़ाते हैं आपको। मुझे भी तो टीचर्स को 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए घंटे तक मैं अपने टीचर्स को पे कर रहा हूं। तो उनको पैसा कहां से दूंगा मैं हर महीने? हर महीने 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए जो टीचर्स की सैलरी पे जाता है, जो भी ऐसा कर रहे हैं उनको पता है कि सच बात है ये, कहां से लाऊंगा? मुझे भी तो लाना पड़ेगा ना कहीं से। सिंपल सी बात है। तो अगर मैंने लास्ट पॉइंट ये लिखा है कि अगर आपको ये अफोर्डेबल लग रहा है तब आप ज्वाइन करें, अगर आपको नहीं लग रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, हमने डिस्काउंट दिया है इसलिए, तो आप उसका फायदा उठाइए। शायद ईएमआई का ऑप्शन भी हम आपको दे देंगे। 3000 वाले में ईएमआई का ऑप्शन नहीं मिलेगा। 6000 में 3000, 3000 का 2 ऑप्शन मिल सकता है। 3000 वाले में कोई ईएमआई नहीं मिलेगा, 1000 वाले में कोई ईएमआई नहीं मिलेगा। आराम बैच में 3000, 3000 के 2 ईएमआई बना के डाल दूंगा मैं, आप खुद ले लेना। तो दैट इज इट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, और आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड मोर और लेस मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं ऑनेस्ट टॉक के नाम पे, और ऑब्वियसली मैंने अपने बैच के बारे में बताया, बट आपको ना जो मैंने अपने बैच के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं ना, आप उसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आ गए ना तो भी आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर लोगे। क्योंकि हमारे बैच में जो 100% तक स्कोर करता है ना बच्चा, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं मैंने, ठीक है, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक बैठ के लिखे हैं मैंने, और तब मैंने ये वीडियो बनाया है। मतलब ऐसे ही हवे में बात नहीं चल रही है। एक चीज याद रखो, बैकलॉग हो नहीं जाता है, आप क्रिएट कर लेते हो। अगर आपको बहुत होमवर्क मिल रहा है तो उसको प्रॉपरली टाइम को यूटिलाइज करो, लर्न करके लिखने में। मैथ्स के एग्जांपल को प्रैक्टिस करो, साइंस को लर्न करो, पेपर सॉल्व करो, टेस्ट देते रहो। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और अगर तुमसे कोई ये बात बोल रहा है कि बेटा 10th के नंबर मैटर नहीं करते हैं, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल मैटर नहीं करता। अरे लेकिन जो तुम्हारा ब्रेन डेवलप होगा वो तो मैटर करता है ना। हाँ, नहीं करता वो मैटर? एक मंद बुद्धि का ब्रेन लेके जाओगे और एक स्मार्ट इंसान का ब्रेन लेके जाओगे, किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है लाइफ में फोड़ने की? स्मार्ट इंसान की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इसलिए मत पढ़ो कि तुम्हारे नंबर आ जाएंगे 90%, 100%। अरे तुम तो इसलिए पढ़ो क्योंकि तुम्हारे सामने एक चैलेंज खड़ा है और तुमको उस चैलेंज को फोड़ के हटाना है। समझ रहे हो? 10th स्टैंडर्ड एक चैलेंज है, वो बैकलॉग तुम्हारा एक चैलेंज है, और उस चैलेंज के सामने ना तुम एक लूजर नहीं हो, तुम एक विनर हो। दुनिया क्या कहती है नहीं फर्क पड़ता, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो ना, इससे फर्क पड़ता है। तुम मेरे बैच में आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, किसी और के बैच में जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ट्यूशन में पढ़ रहे हो, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ रहे हो, आई डोंट केयर। वॉट आई केयर इज कि बेटा तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम खड़ा होता है रोज, और तुम एक विनर हो। समझ रहे हो? तुम उस प्रॉब्लम को देख के डरते नहीं हो, तुम फट से बैठते हो, पन्ना निकालते हो, लिखते हो कि अरे ये प्रॉब्लम है, टाटा टाटा ये सॉल्यूशन है, इसको अब दिखाता हूं मैं। और तुम अपने आप को चैलेंज देते हो और डेली उस चीज को खत्म करते हो। ये चीज चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। कोई स्ट्रेटेजी कभी काम नहीं आता। ये जो वीडियोस लोग बनाते हैं ना, मैं भी बनाता हूं, वो काम नहीं आता। वो खाली मेरे चैनल पे व्यूज लाके देता है। फैक्ट है ये कि यही काम आता है। और अगर तुम मेरे वीडियो कभी देखोगे ना, तो हर तीसरा वीडियो जिसमें स्ट्रेटेजी की बात की है, हमेशा एक ही बात बोला है मैंने, हर बार बदला नहीं है मैंने। शायद इसलिए भी ये चैनल बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि लोगों को जो चाहिए वो मैं दे नहीं रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं, लोगों को चाहिए स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी। आपको मैं बताऊं ऑनेस्टली, आप वीडियो के कंपेयर करना, पढ़ाने वाला वीडियो 500 के ऊपर व्यूज नहीं जा रहे हैं, जिसमें बहुत अच्छा पढ़ाया गया, 1000, 1500 रुपए उस वीडियो को बनाने का खर्चा होता है, टीचर्स को सैलरी देनी पड़ती है। लेकिन वहीं पे जिस वीडियो में फालतू स्ट्रेटेजी बताई है, जिससे शायद किसी का भला नहीं हुआ होगा, तीसरा वीडियो डालूंगा उस पर भी व्यू आएगा। उसमें आप देखो, जाके देखो, आपको पता चल जाएगा कि लोगों को क्या चाहिए। यूट्यूब पे जब मैं वीडियो डालता हूं, मुझे रिकमेंडेशन में आता है कि बेटा शुभम झा, प्लीज मेक दिस काइंड ऑफ वीडियो, दिस विल टेक योर चैनल हियर टू हियर इन दिस मच मंथ, इफ विल मेक दिस वीडियो इट विल स्टे हियर इन दिस मच मंथ। अब बताओ मैं क्या करूं? पॉइंट है ना। ऑनेस्टली तुम्हें मैंने बता दिया है कि क्या करना। अगर तुम्हें चीजें कंफ्यूजिंग लग रही है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर आप बैच ज्वाइन कर रहे हो तो भी ठीक, और अगर नहीं भी कर रहे हो तो उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हमारे बैच के बच्चों के अंदर होता है वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर वीडियो यहां तक देखा तो नीचे लिख दो अपना रिव्यू। हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप रिव्यू भी पढ़ सकते हो, अपना रिव्यू अबाउट दिस वीडियो, और लिख देना कंप्लीटेड, कि आपको समझ में आए कितने लोग ईमानदारी से वीडियो देखते हैं। कंपटीशन है नहीं, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने यहाँ पे नीचे कंप्लीटेड लिखा। आप चेक करना एक बार, अगर आप लिख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा। मुझे तो पता है। आप प्लीज एप्लीकेशन, अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हो, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो एप्लीकेशन पर रिव्यू पढ़ना। और मैं सच में आपको बता रहा हूँ कि मैं पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। बैच आपका है, आप ज्वाइन करिए। हैप्पी लर्निंग, चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन।